नमस्कार, स्वागत है आपका एलआर स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान में प्रस्तावना कौशल कैसे तैयार करते हैं और साथ साथ में बीएड कर रहे छात्र अध्यापकों को आज हम ये भी सिखाने की कोशिश करेंगे कि इसको पढ़ाते कैसे हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बीएड करने वाले सभी छात्र अध्यापकों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए हम शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान का प्रस्तावना कौशल। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम प्रस्तावना कौशल को करेंगे तो इससे पहले हमने प्रस्तावना कौशल को पढ़ लिया है कि किस तरह से प्रस्तावना कौशल तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में, एक छात्र अध्यापक के दिमाग में या एक शिक्षक के दिमाग में ये होना चाहिए कि प्रस्तावना कौशल जब हम तैयार करें तो उसका आधार क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से उसको तैयार करें ताकि उसके अंदर हमारे बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट ले सकें। तो सबसे पहले हमें ये जो नियम है, ये घटक है, इनका ध्यान देना है। पूर्व ज्ञान का उपयोग। आज हम जो है वो कक्षा 8 के सामान्य विज्ञान की एक प्रस्तावना कौशल तैयार कर रहे हैं। तो जो बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है वो कक्षा 7 तक का पूर्व ज्ञान है, अर्थात बच्चों ने कक्षा 7 तक सामान्य विज्ञान को पढ़ा है, इसलिए उसकी जो सामान्य जानकारी है वो कक्षा 7 तक की है। बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो कक्षा 7 तक का है, ये हमें ध्यान में रखना है और तभी हम बच्चों के सामने अपना प्रस्तावना जो है वो शुरू करनी है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे पूर्व ज्ञान का उपयोग, अर्थात बच्चों को जो पूर्व ज्ञान है उसकी हमें पता होना चाहिए। दूसरा है उचित युक्तियों एवं साधनों का उपयोग। उचित युक्तियाँ एवं साधन ये होती हैं कि जैसे हम विज्ञान है तो विज्ञान में हम किसी प्रयोग के द्वारा हमें जो हमारा टॉपिक है उसके अनुसार से हमें प्रस्तावना करनी है, उसको कहते हैं उचित युक्ति। और वही साधन होंगे कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्या है, हम कौन सा टॉपिक शुरू करें और उसके लिए हम कौन से साधन उपयोग, जिस टॉपिक को हम शुरू करेंगे उसके अनुसार हमारे पास युक्तियाँ और साधन होने चाहिए। तो वैसे हम जैसे हम कहानी से कर सकते हैं, किसी चित्र मॉडल को दिखाकर कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल प्रयोग करके कर सकते हैं, इस तरीके से हम प्रस्तावना तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नों में क्रमबद्धता। तो मित्रों, जब हम प्रस्तावना कौशल तैयार करेंगे तो हमारे जो प्रश्न होंगे, विद्यार्थियों के सामने जो प्रश्न रखेंगे और विद्यार्थी जिसका आंसर देंगे, उन दोनों में उससे अगले वाला जो प्रश्न है उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। अर्थात बच्चे जो उत्तर दे रहे हैं, विद्यार्थी जो उत्तर आंसर हमें दे रहे हैं, हमें उससे कोरिलेट कर करके ही अगला प्रश्न करना है, यानी कि उसमें सीक्वेंस होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। नेक्स्ट है अप्रासंगिक कथन। मित्रों, जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो जो भी हम स्टेटमेंट जारी करें, जो भी हम बच्चों के सामने बोलें, क्योंकि शिक्षक जो है वो एक आदर्श होता है, तो हम उस वातावरण में अप्रासंगिक कथन कोई नहीं, यानी कि प्रसंग से रिलेटेड, उससे प्रकरण से संबंधी ही उससे बातचीत करें, इससे इतर कोई बात नहीं करें। नेक्स्ट है प्रस्तावना की अवधि। दोस्तों, माइक्रो टीचिंग जो होती है, इसमें कोई भी कौशल हम पढ़ें, सूक्ष्म शिक्षण की अवधि है वो विद्वानों के द्वारा 5 से 10 मिनट की बताई गई है। उत्तम प्रकार की जो प्रस्तावना वही होती जो 5 से 10 मिनट के मध्य में समाप्त अर्थात पूर्ण हो जाए और बच्चे उस पाठ को पढ़ने में रुचि ले सकें। तो प्रस्तावना की जो अवधि है वो 5 से 10 मिनट के मध्य में होनी चाहिए। तो आइए अब आपके सामने प्रस्तुत है प्रस्तावना कौशल विज्ञान विषय का। तो सामान्य विज्ञान में हम प्रस्तावना कौशल किस तरीके से तैयार करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले ये जो पूर्तियां हैं वो हमें करनी है, जैसे कि दिनांक, ये श्यामपट्ट कौशल की पूर्तियाँ आती हैं, श्यामपट्ट पूर्ति आती हैं। सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड की जो पूर्ति हैं वो करनी होती है। सबसे पहले दिनांक, उसके बाद में लिखेंगे विषय, हमारा सामान्य विज्ञान है तो सामान्य विज्ञान लिखेंगे। कालांश, जिस कालांश में शिक्षक पढ़ा रहा होता है, फर्स्ट कालांश अगर शिक्षक का है तो पहला कालांश लिखेंगे, यदि शिक्षक का तीसरा कालांश है तो तीसरा लिखेंगे, और इसके अलावा अगर और कोई कालांश है तो वो इसके अंदर मेंशन करेंगे। कक्षा 8, चूँकि आज हमारा जो प्रकरण है वो कक्षा 8 से है, इसलिए हम कक्षा 8, शिक्षक जिस क्लास में पढ़ाएगा वो कक्षा का लिखेगा। प्रकरण आज हमने लिया है पाचन तंत्र। तो मित्रों, यहाँ ध्यान रखना है कि शिक्षक जब प्रस्तावना की ये प्रश्न पूछेगा, ये प्रश्न पूछने के पश्चात में अंत में
उसको उद्देश्य कथन बोलना है, स्टेटमेंट ऑफ आज हम क्या पढ़ाएंगे, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो उद्देश्य कथन बोलेगा और ये बात स्पष्ट करने के लिए आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं ताकि बच्चे मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। तब शिक्षक जो है वो यहाँ ऊपर लिखेगा प्रकरण और इस प्रकरण को अंडरलाइन करेगा, हाईलाइट करेगा। आगे है समयावधि। तो समयावधि जैसा कि मैंने अभी बताया आपको 5 से 10 मिनट की समयावधि होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले इस प्रस्तावना को करने के लिए आज हमने एक चित्र लिया है। इस चित्र में देखेंगे कि सबसे पहले हम बच्चों को दिखाएंगे ये चित्र, एक हार्ड बोर्ड के ऊपर लगा हुआ चित्र हम दिखाएंगे बच्चों के सामने, ये चार्ट। तो उसमें बताएंगे, देखो बच्चों इसके अंदर देखें कुछ जानवर हैं, जैसे पीछे कौवा दिख रहा है आपको, बतख दिख रहे हैं आपको, अन्य जानवर दिख रहे हैं, इसमें हिरण दिख रहा है, बतख दिख रहे हैं, है ना, अन्य जो जंगली जानवर हैं वो दिख रहे हैं और इसके साथ में एक महिला दिख रही है। ठीक है, तो इस चित्र को दिखाते हुए बच्चों से हम पूछेंगे कि बच्चों बताइए उपरोक्त चित्र में से सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है। तो बच्चे इस चित्र को देखेंगे, इस चित्र को देखने के पश्चात में बच्चे बताएंगे मानव या महिला। तो देखें आप, इसमें कोई अन्य कोई दिख नहीं रहा, केवल एक महिला है, तो बच्चे इसको महिला भी कह सकते हैं। तो महिला एक मानव का रूप है, तो महिला भी बोल सकते हैं, कुछ बच्चे इसको मानव भी बोल सकते हैं, कुछ बच्चे इसको मनुष्य भी बोल सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या होगा, हम बिल्कुल सामान्य प्रश्न लेंगे जो बिल्कुल बच्चे उसको आसानी से जवाब दे दें, यानी कि सरल से कठिन की ओर हमें चलना है। उपयुक्त चित्र में सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है, कौन सा है, मानव या महिला। अब हमें अगला जो प्रश्न है वो विद्यार्थी के आंसर से ही शुरू करना है, या इस प्रश्न में उस विद्यार्थी की जो आंसर है उसका आना चाहिए। तो प्रश्न है, मानव या महिला को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। मानव या महिला को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता है। तो मनुष्य हो, महिला हो, चाहे मानव हो, कार्य करने के लिए जो आवश्यकता होती है, बच्चे जवाब देंगे सर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा को, क्योंकि ये पूर्व ज्ञान कक्षा 7 तक बच्चे ने ये पढ़ लिया है। तो आंसर क्या आएगा, ऊर्जा। हम एक बच्चे से भी पूछ सकते हैं, 2 से पूछ सकते हैं, 4 से पूछ सकते हैं, हम बच्चों से ये पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानव को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। मनुष्य को, मानव को, महिला को, पुरुष को ये ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो बच्चे इसका जवाब देंगे सर ये ऊर्जा जो है वो भोजन से प्राप्त करती है। अर्थात जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो हम खाना लेते हैं, यानी कि मुंह के द्वारा जो भी हम ग्रहण करते हैं, है ना, जिसके अंदर ऊर्जा होती है वो भोजन से हमें प्राप्त होती है, उसको हम भोजन कहते हैं। अर्थात मानव को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, भोजन से। अब अगला नेक्स्ट प्रश्न इसमें बच्चों के आंसर से आना चाहिए, मानव के भोजन का पाचन किसमें होता है। तो मानव के भोजन का पाचन तंत्र में होता है। मानव जो भोजन करता है वह भोजन किसमें होता है, वह पाचन तंत्र में उसका भोजन का पाचन होता है। अगला प्रश्न होगा, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चों से हम प्रश्न करेंगे कि प्रिय बच्चों बताइए, आपने देखा कि मनुष्य जो है वो भोजन करता है, लेकिन वो भोजन ऐसा कौन सा हमारे इसके शरीर के अंदर तंत्र है जिससे वह भोजन पच जाता है और ब्लड सर्कुलेशन अन्य जो प्रक्रियाएं होती हैं वो होती हैं। तो बच्चे बताएंगे सर इसके बारे में हम पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे इसके बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे, अर्थात मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, तो बच्चे वहाँ निरुत्तर रहेंगे। तो ये हमारा एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। अब हमें हमारा जो उद्देश्य कथन स्टेटमेंट हमें कहना है, अच्छा विद्यार्थियों आज हम मानव के पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जैसे मैंने बताया ये स्टेटमेंट आपको बोलना है और ऊपर आपको लिखना है पाचन तंत्र, अर्थात आज हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हमें एक प्रस्तावना कौशल तैयार करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है ताकि विद्यार्थियों के अंदर जो है वो रुचि जागृत हो जाए और बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मित्रों इसको आप शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीएड करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको हर विषय की प्रस्तावना कौशल मिलेगा, हर विषय का व्याख्या कौशल मिलेगा, यानी कि सारे कौशल मिलेंगे, सारे शिक्षण विधियाँ मिलेंगी, सभी प्रकार के लेसन हमारा प्रयास है इस चैनल